नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अक्टूबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई मजदूरों से भरी स्लीपर बस, 10 जुल्म से 2 की मौत। पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। राजस्थान में टैंकर पलटने के बाद दिखा अजब नजारा। सरस घी 30 रुपए महंगा। राजस्थान में 5 नवंबर से प्राइवेट बसों की हो सकती है हड़ताल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर के पास मजदूरों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गई। करंट दौड़ने के कारण बस में भीषण आग लग गई और इस हादसे में बस में सवार 10 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। इसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 मजदूरों को हालत नाजुक होने पर तुरंत जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरी यह बस उत्तर प्रदेश से मनोहरपुर के टोडी स्थित ईंट भट्टे पर आई थी। रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे बस में करंट फैल गया और स्पार्किंग से आग लग गई। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने पेंशन धारकों को ठगने के एक नए तरीके को लेकर महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने चेताया कि साइबर अपराधी अब पेंशन निदेशालय के नाम पर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाने के बहाने वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस विकास शर्मा ने बताया कि जालसाज स्वयं को पेंशन कार्यालय का कर्मचारी बताकर कॉल करते हैं और बातचीत के दौरान पेंशन धारक की निजी जानकारी जैसे नियुक्ति विवरण, सेवानिवृत्ति तिथि, पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता, पता और नॉमिनी का नाम तक प्राप्त कर लेते हैं। नेशनल हाईवे 123 पर धौलपुर जिले के ठाकुरदास का नगला गांव के पास मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। सरसों के तेल से भरा एक टैंकर बस को साइड देने के चक्कर में बेकाबू होकर सड़क के किनारे खेत में पलट गया। इस हादसे में जहां गनीमत रही कि ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए, वहीं टैंकर से फैला करीब 40 टन सरसों का तेल ग्रामीणों ने महज 2 घंटे में ड्रमों और बर्तनों में भरकर लूट लिया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने सरस घी की कीमत में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। घी का तड़का महंगा होने के कारण फैसले के बाद बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई है, जिससे आम जन की जेब पर बोझ बढ़ा है। सरस घी की कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 1 किलो घी की कीमत 551 थी, जो अब बढ़कर 581 हो गई है। इस मूल्य वृद्धि पर ग्राहकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राजस्थान में परिवहन व्यवस्था गड़बड़ाने की कगार पर है। निजी बस ऑपरेटर 5 नवंबर को चक्का जाम कर सकते हैं। मोटर ऑपरेटरों का कहना है कि परिवहन विभाग की ओर से जैसलमेर हादसे के बाद मनमाने तरीके से चालान और बसों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में हड़ताल से प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों में आने जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मोटर ऑपरेटर यूनियन के अनुसार यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश के करीब 20,000 से अधिक निजी बसें सड़कों से हट जाएगी, जिसके बाद यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया। फिलहाल यह मच्छीपट्टनम से लगभग 190 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के जिलों में देखा जा रहा है। इन राज्यों में 90 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती है। चारों राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 55 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतों में लगातार उछाल के बीच सोना तस्करों की चालाकी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें बढ़ने से तस्करी का आकर्षण भी बढ़ा है। हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक नए तरीके का मामला सामने आया है। अब यह तरीका सबसे अलग तरीका है। पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल के ढक्कन पर करीब 21 लाख का सोना मिला है। हालांकि कस्टम अधिकारियों की तत्परता ने एक बार फिर अपराधियों की सांस अटका दी, फिर भी सोना तस्कर तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम नवंबर माह के अंत तक अथवा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी नवंबर के अंत तक जारी किए जाने की संभावना जताई गई है। जोधपुर के महामंदिर थाना पुलिस टीम ने लगातार हो रही नकबजनी वारदात के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराज्यीय नकबजनी गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नकदी और सोना चांदी के कीमती आभूषण बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने देश भर में 20 से अधिक बड़ी नकबजनी की वारदात और 2 मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उदयपुर स्थित हृदय कोऑपरेटिव सोसाइटी पर धोखाधड़ी और गबन का मामला सामने आया है। इस सोसाइटी के निदेशक, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारियों के खिलाफ पीड़ित विज्ञान नगर निवासी भास्कर के इस्तेगासे पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और बर्ड्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 ने दिया है। अधिवक्ता नरेश स्वामी और सुजीत स्वामी ने बताया कि वर्ष 2018-19 में पीड़ित के माता पिता ने सोसाइटी के लुभावने विज्ञापनों पर भरोसा कर जीवन आधार योजना में 1 वर्ष के लिए 1,70,000 का निवेश किया था।
रेलवे ने हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को राहत देते हुए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार ये ट्रेनें रेवाड़ी, रींगस और भिवानी, जयपुर के बीच नवंबर महीने में चलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों से खाटू श्याम मंदिर जाने वाले भक्तों को विशेष सुविधा मिलेगी। रींगस स्टेशन खाटू श्याम कस्बे के सबसे नजदीकी स्टेशन है, इसलिए यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पुष्कर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले में पशुओं का आना जारी है। मेला ग्राउंड में टूरिस्ट व पशुओं की चहल पहल जारी है। पशुओं की खरीद फरोख्त जारी है। रेतीले धोरों में पशु और पशुपालकों की आवक जारी है। अब तक 4,336 पशु पहुंच चुके हैं। इनमें 3,028 घोड़े घोड़ी शामिल हैं, जबकि अभी तक 1,306 ऊंट पहुंच चुके हैं। पुष्कर के नए मेला ग्राउंड में पशु मंडी सजी हुई है। चारों तरफ लग्जरी टेंट और पशु की चहल पहल दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा में घाटोल क्षेत्र के वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चौथे आरोपी सन्नी पुत्र बब्बू निवासी पीपलवा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही दबोच चुकी है, जिनकी निशानदेही पर चोरी की नकदी बरामद की हुई है। बदमाशों ने मंदिर से करीब 25,000 रुपए नकद चुरा लिए गए हैं। 4 अगस्त को प्रार्थी राजमल जैन निवासी घाटोल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मंदिर का ताला तोड़कर बदमाश दान पात्र से करीब 25,000 रुपए नकद चुरा ले गए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थियों के परीक्षा जिले में जानकारी आज 28 अक्टूबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जबकि एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर 2025 को डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक ही चरण में किया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हैं। दीपावली के दिन पांचोड़ी में एक नाबालिग की निजी चिकित्सालय में हुई मौत और उसके बाद परिजनों द्वारा डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन के आरोप मामले में फरार चल रहे डॉक्टर रामलाल खोजा के क्लिनिक को देर रात प्रशासन द्वारा सीज कर दिया गया। नागौर जिले के पांचोड़ी कस्बे में दीपावली के दिन एक बच्ची को सर्दी जुकाम होने पर उसे पांचोड़ी कस्बे के एक निजी महादेव क्लिनिक में डॉक्टर रामलाल खोजा को दिखाया गया, जहाँ 14 वर्षीय मनीषा का इलाज शुरू किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।